श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। ये ले लीजिए, चाहिए आपको? जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे जय राधा गोपीनाथ राधे
जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रमा जय लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी जय भक्त प्रहलाद भक्त प्रहलाद भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव श्री राधा गोपीनाथ की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की श्री गौर निताय की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की आप सब भक्तवृंद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् शृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हित्योस्तो हित्रभद्राणि विदुनोति सहस्रताम् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय गोवासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम थर्ड चैप्टर, थर्ड कैंटो, फिफ्थ चैप्टर, 16 श्लोक को देखेंगे और आप मेरे पीछे पीछे श्लोक को भी दोहरा सकते हैं। स विश्व जन्म स्थितिं संयमार्थे कृतावतारः प्रगृहीत शक्तिः चकार कर्माण्यतिषु यतिपूरुषाणि यानीश्वर कीर्तयतानि मह्यम् सविश्वजन्म स्थिति संयमार्थे
कृतावतार प्रगृहीत शक्ति चकार कर्माण्यति पुरुषाणि यानीश्वर कीर्तयतानि मह्यम् सविश्वजन्म स्थितिं संयमार्थे कृतावतारः प्रगृहीत शक्तिः चकार कर्माण्यति पुरुषाणि यानीश्वर कीर्तयतानि मह्यम् सविश्वजन्म स्थितिं संयमार्थे कृतावतार प्रगृहीत शक्ति चकार कर्माण्यति पुरुषाणि यानीश्वर कीर्तयतानि मह्यम् सविश्वजन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतार प्रगृहीत शक्ति चकार कर्माण्यति पुरुषाणि यानीश्वर कीर्तयतानि मह्यम्। अन्वय अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणामृत भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शीला प्रभुपाद के द्वारा शीला प्रभुपाद की शब्दार्थ। सह श्री भगवान विश्व ब्रह्मांड जन्म सृष्टि स्थिति भरण पोषण संयम अर्थे पूर्ण नियंत्रण की दृष्टि से कृत स्वीकृत अवतार प्रगृहीत संपन्न किया हुआ शक्ति चकार किया कर्माणि दिव्य कर्म अति पुरुषाणि अति मानवीय यानी वे सभी ईश्वर श्री भगवान कीर्तय कृपया कीर्तन करें तानी उन सबों का मह्यम मुझसे। अनुवाद। कृपया उन परम नियंत्रा श्री भगवान के समस्त अति मानवीय दिव्य कर्मों का कीर्तन करें जिन्होंने विराट सृष्टि के प्राकट्य तथा पालन के लिए समस्त शक्ति से समन्वित होकर अवतार लेना स्वीकार किया। तात्पर्य शीला प्रभुपाद के द्वारा शीला प्रभुपाद की निसंदेह विदुर भगवान श्री कृष्ण के विषय में विशेष रूप से सुनने के अत्यंत उत्सुक थे, किंतु वे भावाभिभूत थे क्योंकि कृष्ण ने इस दृश्य जगत में हाल ही में प्रयाण किया था। अतएव विदुर ने उनके उन पुरुष अवतारों के विषय में सुनना चाहा जिन्हें वे विराट जगत की सृष्टि तथा भरण पोषण के लिए पूर्ण शक्तियों समेत प्रकट हुए थे। पुरुष अवतारों के कार्यकलाप श्री भगवान के कार्यों के विस्तार मात्र होते हैं। विदुर श्री मैत्रेय मुनि को यह संकेत दिया क्योंकि श्री मैत्रेय मुनि यह तय नहीं कर पा रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण के कार्यों के किस अंश के महिमा का गायन किया जाए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वप्नदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकम् श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम्। सावधूतं परिजन संगितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम 16वें उस पर चर्चा करेंगे और 15 को हमने कल किया। कल हमने क्या देखा कि मैत्री मुनि से विदुर जी क्या कह रहे हैं, हे मैत्रेय, हे दुखियारों के मित्र, एकमात्र परम भगवान की महिमा सारे जगत के लोगों का कल्याण करने वाली है। अतएव जिस तरह मधुमक्खियां फूलों से मधु एकत्रित करती हैं, उसी तरह कृपया समस्त कथाओं का सार कृष्ण कथा का वर्णन मुझसे करें। तो देखिए, इससे एक चीज तो क्लियर हो रही है कि विदुर महाराज मैत्री मुनि से क्या सुनना चाहते थे, भगवान कृष्ण की कथा। और आज 16वां श्लोक है, दूसरे नंबर के श्लोक से, इसी चैप्टर के दूसरे नंबर के श्लोक से विदुर महाराज जी ने मैत्री मुनि से प्रश्न करने शुरू किए हैं। और वो प्रश्न जब शुरू किए हैं उन्होंने, तो उस प्रश्न में वो पुरुषावतार के बारे में प्रश्न कर रहे हैं कि कैसे पुरुषावतार ने इस सृष्टि को बनाया, कैसे इस सृष्टि के लोगों का पालन करते हैं, और कैसे इस सृष्टि पे जीव जो हैं वो अपने अपने कर्मों के अनुसार, गुण के अनुसार इस दरा पे अपने शरीर को प्राप्त करते हैं। ये विविध तरीके के उन्होंने क्वेश्चन जो है वो मैत्री मुनि से पुरुषावतार के बारे में पूछा है। और लगभग 15 श्लोक तक, दूसरे श्लोक से लेके और आज तक के श्लोक तक, ये जो है ये विदुर महाराज के प्रश्न है मैत्री मुनि से पूर्ण भगवान के लिए पुरुषावतार के बारे में। तो अब यहाँ आज के श्लोक के बाद से अब मैत्री मुनि बोलना शुरू करेंगे, इनका सारे प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करेंगे। तो विदुर महाराज का ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, जिसमें वो पूर्ण पुरुषावतार के बारे में सुनने के लिए मैत्री मुनि से आग्रह कर रहे हैं। अब देखिए, मैत्री मुनि थोड़ा सा यहाँ पे प्रभुपाद ने भी अपने तात्पर्य में लिखा है कि विदुर ने मैत्री मुनि को यह संकेत दिया क्योंकि मैत्री मुनि यह तय नहीं कर पा रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण के कार्यों की किस अंश की महिमा का गायन किया जाए। यहाँ मैत्री मुनि भी थोड़ा सा कंफ्यूज थे। कंफ्यूज क्यों थे? वो इसलिए कंफ्यूज थे कि विदुर महाराज ने जितने भी सवाल किए हैं वो सारे के सारे पुरुषावतार के बारे में किए हैं, महाविष्णु के बारे में कर रहे हैं। वो कैसे अपनी सृष्टि का निर्माण करते हैं, कैसे सृष्टि का पालन करते हैं, और कैसे प्रलय आने पे सृष्टि को अपने अंदर समेट लेते हैं और पुनः रजो तमो और सतो के प्रभाव में आकर के फिर उस सृष्टि का पुनः निर्माण करते हैं। ये सब व्यथा ये सारी उन्होंने विदुर महाराज ने इनसे पूछा। अब यहाँ पे देखिए, अक्सर क्या होता है, हम और आप भी अपने घरों में देखते हैं, कोई अतिथि अगर आता है और अगर आप उससे पूछते हैं कि क्या खाइएगा, तो वो ये बताए कि जो मर्जी आप खिला दीजिए, तो एक दुविधा की स्थिति हो जाती है ना, ये दुविधा की स्थिति, जो मर्जी खिला दीजिए, तो आपको ये समझ में नहीं आता है क्या खिलाएं और क्या ना खिलाएं। लेकिन अगर वहीं पे जो अतिथि आपके घर पे आया है वो ये कहे कि मुझे ये खाना है, तो आपके लिए सहूलियत हो जाती है उस चीज को बनाना और उस चीज को उनको खवा देना। सेम ऐसी स्थिति यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। मैत्री मुनि ये कंफ्यूजन में चल रहे थे, मैत्री मुनि को ये क्लियर नहीं हो रहा था कि विदुर महाराज किस तरह से और किस तरीके से विदुर महाराज को
मैं कृष्ण की कथा कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि भगवान की कृष्ण कथा तो अनंत है, हरि कथा अनंत, तो वो कहाँ से शुरू करें जो विदुर महाराज के सारे प्रश्न भी आ जाए और उनकी जो है उत्कंठा भी कम हो जाए। तो इसी चीज को 15वें श्लोक में जाकर के विदुर महाराज ने उनको बड़ा क्लियर किया है और उन्होंने बोला है कि अतएव जिस तरह मधुमक्खियां फूलों से मधु एकत्रित करती हैं, उसी तरह कृपया समस्त कथाओं का सार कृष्ण कथा का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे विदुर महाराज उनको बोल रहे हैं कि सारी जितनी भी कथाएं मैंने आपसे पूछी हैं, जितने भी मेरे प्रश्न हैं आपसे, उन सबको तो बताइए, आप उन सब का तो उत्तर दीजिए, लेकिन वो जरा जल्दी जल्दी दे दीजिए। मेन फोकस किस पे करना है, वो करना है हमें कृष्ण कथा पे। विदुर महाराज कह रहे हैं कि मुझे मेन कृष्ण कथा सुननी है। और उसी को देखिए, उसी के लिंक में आज का श्लोक है, और आज के श्लोक में विदुर महाराज मैत्री मुनि से क्या कह रहे हैं कि कृपया उन परम नियंता श्री भगवान के, विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को सुनने के लिए विदुर महाराज का आज का ये श्लोक का आशय है। वो कह रहे हैं कृपया उन परम नियंता श्री भगवान के समस्त अमानवीय दिव्य कर्मों के चिंतन करें। परम नियंता, भगवान का संबोधन कैसे कर रहे हैं, परम नियंता। यहाँ पे परम नियंता जब वो कर रहे हैं तो वो यहाँ पे ये बड़ा क्लियर कर रहे हैं कि परम नियंता कौन है, परम नियंता है भगवान श्री कृष्ण। क्यों? क्योंकि महाविष्णु जो पुरुषावतार रूप भी है, वो भी किसका एक्सपेंशन है, भगवान श्री कृष्ण का एक्सपेंशन है। तो वो कह रहे हैं कि परम नियंता, नियंता तो जैसे हमने पीछे अभी 8वें नंबर के श्लोक में देखा कि भगवान ने 14 लोकों की सृष्टि की, 14 लोकों में रहने वाले वासियों की सृष्टि की, और उन लोगों के लोकाधिपति की भी सृष्टि की। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा की सृष्टि की, इंद्रलोक में इंद्र की सृष्टि की, ठीक है, पाताल लोक की, नागलोक की, सुतलोक की, इन सब लोगों की भगवान ने सृष्टि की, और इन सब के लोकाधिपतियों की भी भगवान ने ही सृष्टि की। तो ये जितने भी जितने अपने अपने लोक के ये जितने हैं, इंद्र हैं स्वर्गलोक के, तो इंद्र वहां के नियंता है, ब्रह्मलोक के ब्रह्मा जी नियंता है। इसी प्रकार विभिन्न लोकों का एक एक नियंता है, वो उस लोक को नियंत्रित करते हैं, किसकी अध्यक्षता में, स्वयं भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में। और ये जितने सारे लोकों के 14 लोकों के जो नियंता हैं, ये किसके अंडर में है, ये है भगवान श्री कृष्ण के। तो नियंताओं का जो नियंता है उसको संबोधित कर रहे हैं किस शब्द से, परम नियंता। तो परम नियंता शब्द का जब यहाँ पे उपयोग किया है तो ये बड़ा क्लियर हो गया कि विदुर महाराज भगवान श्री कृष्ण की बारे में ही बात कर रहे हैं और उनके बारे में ही वो सुनना चाह रहे हैं। फिर आगे वो कहते हैं कि समस्त अमानवीय अति मानवीय दिव्य कर्मों का कीर्तन करें। अति मानवीय, भगवान मानव के रूप में अवतार तो लेते हैं पर वो मनुष्य नहीं होते। देखिए, इस भौतिक जगत में हम मनुष्य जब भी आते हैं तो वो गुणों के प्रभाव में आते हैं, हमारे ऊपर गुणों का प्रभाव होता है, जैसे गुण होते हैं वैसा हमारा मनोभाव होता है। लेकिन भगवान चूंकि गुणों से परे हैं, गुण उनको टच नहीं कर पाते, तो भगवान जब इस धरा पे आते हैं तो वो गुणों के बिना टच किए हुए आते हैं। तो उनके जो कार्य होते हैं वो कैसे होते हैं, मानवीय नहीं होते। हाँ, दिखते मानवीय कार्य हैं। भगवान इस धरा पे आकर के वैसे ही भोजन करते हैं जैसे अन्य मनुष्य करते हैं। भगवान इस धरा पे आके क्रीड़ा भी वैसे ही कर रहे हैं जैसे अन्य बालक करते हैं। भगवान इस धरा पे आके माखन की चोरी भी कर रहे हैं जैसे अन्य छोटे बालक शरारतें करते हैं, वैसे ही कर रहे हैं। उनकी लीला दिव्य है लेकिन वो मानवीय नहीं है। हमें प्रतीत होता है कि वो मानवीय कर्म है लेकिन वो मानवीय नहीं है। वो कैसे कर्म है, अति मानवीय कर्म है। हम जब जीव अपनी लौकिक दृष्टि से देखते हैं तो वो सब हमें मानवीय कर्म लगते हैं। भगवान थोड़ी ना है ये। माता यशोदा को भी कहाँ यकीन था कि ये भगवान हमारे घर में आए हैं। बलराम महाराज ने जब बताया कि भगवान स्वयं श्री कृष्ण है और मैं भगवान का अवतार हूं, तो उन्होंने छड़ी लेके दोनों की पिटाई करी कि सारे अवतार को मेरे घर में ही आना था। तो ये माया है,
भगवान के स्वरूप को नहीं समझ पाते। तो भगवान जितने भी कार्य करते हैं अति मानवीय करते हैं, जैसे 6 दिन के बालक होने के उपरांत भी पूतना का वध करना, शक्कासुर का वध करना है, केसी का वध करना। केसी तो मारने आया था, भगवान ने क्या किया, केवल अपना हाथ दिया उसके मुंह में और वो खीरे की तरफ फट गया। कभी सुना आपने किसी बच्चे ने किसी के मुंह में हाथ दिया और वो फट गया? ये सारे कार्य कैसे हैं? अति मानवीय कार्य हैं जो दिव्य होते हैं। भगवान की रासलीला, भगवान ने रासलीला की। आप नॉर्मल अगर किसी इस बद्ध जीवात्मा से पूछे तो उसके लिए वो रासलीला नहीं होकर के वो काम वासना की दृष्टि से वो देखते हैं उसको, लेकिन वो लीला दिव्य लीला है। तो भगवान के जितने कार्य होते हैं वो समस्त अपनी मानवीय दिव्य कर्मों का कीर्तन करने के लिए कह रहे हैं। देखिए, भगवान के जिन भी कार्यों की, जिन भी गुणों की, जिन भी लक्षणों की अगर चर्चा होगी तो वह स्वतः कीर्तन हो जाता है। इस भौतिक संसार में अगर कोई दो लोग बातें करें और भौतिक संसार से संबंधित बातें करें तो वो कीर्तन नहीं कहलाती हैं, वो प्रजल्पा कहलाते हैं। लेकिन अगर दो भक्त भगवान की किसी भी गुण, लीला, रूप, धर्म, किसी के भी बारे में चर्चा करते हैं तो वो कीर्तन हो जाता है। तो यही वो विदुर महाराज उनसे कह रहे हैं कि आप भगवान की गुण, रूप, लीला के बारे में हमसे मुझे बताइए, और बताइए करने के लिए वो कह रहे हैं इसका कीर्तन करिए। क्यों? क्योंकि भगवान के बारे में अगर बातें होंगी तो वो कैसी हो जाएंगी, वो कीर्तन हो जाएंगी। और आगे कह रहे हैं, जिन्होंने विराट सृष्टि के प्राकट्य तथा पालन के लिए समस्त शक्ति से, विराट सृष्टि के प्राकट्य के लिए, भगवान के शरीर से ही ये सारी सृष्टि का प्राकट्य है। 14 लोकों का निर्माण भगवान ने किया, उनकी पालन पोषण भी भगवान कर रहे हैं, और समस्त शक्ति से समन्वित होकर अवतार लेना स्वीकार किया। ये भगवान ने को किसी की ऑर्डर नहीं था कि इस धरा पे उनको अवतरित होना है, ये भगवान ने अपनी मर्जी से स्वीकार किया। और भगवान 14 लोकों में सभी लोकवासियों का पालन पोषण करते हैं। कितना दिव्य कार्य है। हम आपके परिवार में 2 बच्चे, एक बीबी है, उनके पालन पोषण करने में ही पापड़ बेलने पड़ जाते हैं पूरे, और भगवान 14 लोकों के वासियों का पालन पोषण का इंतजाम करते हैं। कहते हैं भगवान एक चींटी तक के लिए भी भगवान ने उसको आश्रय दिया हुआ है और उसके पालन पोषण की व्यवस्था करके रखी है। एक चींटी भी इस धरा पे, एक चींटी भी भूखी नहीं रहती है, भगवान ने उसके लिए भी पालन पोषण का इंतजाम किया हुआ है। ये है भगवान के कार्यों की दिव्यता। भगवान ने हर एक जीव के भोजन की, उसके पालन की व्यवस्था करके ही इस धरती पे भेजा है। तो यहां वो कह रहे हैं कि समस्त शक्ति से समन्वित होकर अवतार लेना स्वीकार किया। भगवान कैसे यहाँ पे अवतार लेते हैं, भगवान सृष्टि कैसे बनाते हैं, कि भगवान सृष्टि के समय पुरुषावतार के रूप में अपने को विस्तार किया, फिर उनके द्वारा सतो, रजो, तमो को स्वीकार करके सृष्टि का निर्माण किया गया। यह कार्य कृष्ण ने पुरुषावतार के रूप में किया, लेकिन वह अवतार पुरुषावतार के रूप में सृष्टि पे नहीं लिया। किस रूप में लिया? कृष्ण के रूप में लिया, एक मानव के रूप में लिया। हमने कभी भी ये नहीं देखा कि महाविष्णु का अवतार हुआ और महाविष्णु की लीलाओं के बारे में सुनने को मिली, कभी नहीं मिलती महाविष्णु के इस धरा पे अवतार की लीलाएं। लेकिन कृष्ण स्वयं जो ईश्वर हैं, वो इस धरा पे आना, इस धरा पे राक्षसों का संहार करना, धर्म की स्थापना करने के लिए इस सृष्टि में आने के लिए स्वीकार किया, और अपनी समस्त शक्तियों के संग। भगवान की 3 शक्तियां कौन कौन सी हैं? संधिनी, संविता और आह्लादिनी। तीनों शक्तियों के साथ भगवान इस धरा पे प्रकट हुए, अवतार लिया। भगवान अवतार लेना भगवान का क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान, देखिए, भगवान एक्चुअली में अवतारी हैं।
लेकिन वो इस धरा पे आए, अवतार लिया, इसलिए उनको अवतार कहा गया। तो इसको मिसकंसेप्शन नहीं है कि ये महाविष्णु का अवतार है। भगवान स्वयं अवतारी हैं। भगवान से लोगों का एक्सपेंशन है, भगवान से महाविष्णु का एक्सपेंशन है, बलराम जी का एक्सपेंशन है, और बाकी देवताओं का और बाकी विष्णु का एक्सपेंशन है। भगवान स्वयं अवतारी है और अवतारी कभी अवतार नहीं लेता। लेकिन यहाँ पे ये बता रहे हैं कि शक्तियों से समन्वित होकर अवतार लेना स्वीकार किया है। भगवान की इच्छा थी इस धरती पे आना, और उस इच्छा के अनुसार भगवान इस धरती पे, इस धरा पे आज से 5000 साल पूर्व आए थे। किसी का बंधन नहीं था भगवान के ऊपर। क्यों? क्योंकि भगवान हर प्रकार के बंधन से परे हैं। सारे बंधन उनके नियंत्रण में हैं। उन पे किसी भी शक्ति का प्रभाव नहीं है। सारी शक्ति उनके अंडर में कार्य करती है। इसलिए भगवान ने 4.6 भगवत गीता में भगवान ने स्वयं अर्जुन को क्या बोला था कि अजोपि सन्नव्यत्मा भूतानीश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वमाधिष्ठाय संभवान्यात्मयाय। अर्थात हे अर्जुन, यद्यपि मैं अजन्मा हूं और मेरा दिव्य शरीर कभी नष्ट नहीं होता, तथापि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं। फिर भी मैं अपनी अतरंग शक्ति से प्रयुक्त प्रत्येक युग में मूल दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। भगवान यहां साफ कह रहे हैं कि मैं अपनी अतरंग शक्ति से प्रत्येक युग में अपने मूल दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। देखिए, ये भगवान का कार्य करने का अपना एक तरीका है। और विदुर महाराज का ये सारा, विदुर महाराज को भगवान के बारे में सुनने के लिए जितने भी सीक्वेंस में क्वेश्चन आए हैं, वो विदुर महाराज का एक प्रोसेस था, एक तरीका था। वो कैसे था? एक सिद्धांत समझिए कि अगर कभी भी भगवान के तत्व को ना समझते हुए भगवान की सीधे लीला को समझने की कोशिश करेंगे, तो आप ये देखिए कभी भी लीला भगवान की समझ में नहीं आएगी। इसलिए आचार्यों ने सीधे 10वें स्कंद को पढ़ने से मना किया है। वो क्यों मना किया है? क्यों? क्योंकि जब तक हम भगवान के तत्व को अच्छे से नहीं समझेंगे, तब तक हम उनकी लीलाओं के बारे में नहीं समझ सकते। हम उसको मिस इंटरप्रेट कर जाएंगे। हम उसको उस भाव में समझ ही नहीं पाएंगे जिस भाव में भगवान ने वो लीला की है। इसलिए, और ये बात विदुर जी को, जो विदुर जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि भगवान की लीला बिना तत्व के समझ में आने नहीं वाली। तो अगर भगवान की लीला को समझना है तो पहले तत्व का ज्ञान होना जरूरी है। इसीलिए विदुर महाराज ने जब शुरुआत करी है तो भगवान के तत्वों के बारे में क्वेश्चन किया है। उनके रूप, गुण, धर्म, रंग, उनके कर्म, इस बारे में बात कर रहे हैं। और फिर अब आकर के 15वें और 16वें श्लोक में वो मैत्री मुनि से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप उन्हें भगवान की लीलाओं के बारे में भी बताएं। और लीलाओं के बारे में बताने के लिए वो कह रहे हैं कि निसंदेह विदुर भगवान श्री कृष्ण के विषय में विशेष रूप से सुनने के उत्सुक थे। उद्धव ने बोला था कि, देखिए, उद्धव जी ने जब भगवान से उनके ज्ञान की बात करी थी, तो उद्धव जी ने क्या बोला था भगवान को कि मुझको वो ज्ञान दीजिए जो आपने ब्रह्मा जी को दिया था। लेकिन उद्धव जी ने विदुर महाराज को ये नहीं बताया था कि भगवान ने उनको क्या ज्ञान दिया, बल्कि उसकी जगह उन्होंने विदुर महाराज से क्या कहा कि अगर आपको भगवान के उस ब्रह्म ज्ञान के बारे में जानना है तो आपको मैत्री मुनि के पास जाना पड़ेगा और मैत्री मुनि से यह ज्ञान लेना पड़ेगा। और विदुर महाराज जब मैत्री मुनि के पास आए तो उन्होंने पहले शुरुआत कहां से की? सीधे आके ये नहीं बोला कि मुझे आप कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताइए। बोल सकते थे कि सीधे आके टू द पॉइंट क्वेश्चन करके, लेकिन उन्होंने सीधे आके ये नहीं आग्रह किया।
उन्होंने आग्रह क्या किया? उन्होंने आग्रह किया कि आप मुझे उनके गुण, रूप, लीला, धर्म, तत्व के बारे में बताइए। और तत्व के बारे में बताते बताते जब वो लास्ट में आए तो उन्होंने कहा मुझे आप उनकी लीलाओं के बारे में भी बताइए। अब इसके आगे मैत्री मुनि एक एक क्वेश्चन का उनको तत्वों को समझाएंगे और फिर लीला को समझाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि निसंदेह श्री विदुर भगवान श्री कृष्ण के विषय में विशेष रूप से सुनने के लिए उत्सुक थे। विदुर महाराज जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, वो किसके बारे में सुनने के लिए उत्सुक थे? कृष्ण के बारे में सुनने के लिए उत्सुक थे। उनकी लालसा बहुत ज्यादा इस पृथ्वी की सृष्टि कैसे हुई, इस सृष्टि का पालन कैसे होता है, किस किस गुणों के कॉम्बिनेशन से कैसे कैसे शरीर प्राप्त होते हैं, इन सब को जानने में उनकी बहुत ज्यादा रुचि नहीं थी। लेकिन उन्होंने ये सब भी पूछा ताकि तत्व का ज्ञान हो तो हम भगवान की लीलाओं को उनके सही आशय में समझ सकें। इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं प्रभुपाद, किंतु वे भाव अभिभूत थे क्योंकि कृष्ण ने इस दृश्य जगत से हाल ही में प्रयाण किया था। देखिए उनका मन कैसा था? उनका मन व्यथित था। विदुर महाराज का मन व्यथित था। व्यथित क्यों था? क्योंकि उन्हें अभी अभी पता चला था कि भगवान श्री कृष्ण अपने धाम वापस चले गए, इस सृष्टि को उन्होंने छोड़ दिया है। और जाते वक्त उन्होंने किसका स्मरण किया है? विदुर महाराज का। ये विदुर महाराज की जो व्यथा है वो प्रेम की उत्कंठा है। एक तो वो इस व्यथा से है कि भगवान उनको छोड़ के चले गए, अब उन्हें भगवान के इस सृष्टि में अपने जीवन काल में कभी दर्शन नहीं होंगे। और दूसरा कि मैं मुझ जैसा तुच्छ प्राणी को भगवान ने इतनी महत्व दी कि वो धरा छोड़ने से पहले मेरे बारे में बात किया। तो इस व्यथा से, इस भाव से वो अभिभूत थे और उन्होंने कृष्ण से जाने की वजह से वो कृष्ण के विशेष रूप से कृष्ण की कथा सुनने के लिए ललायित थे। और मैत्री मुनि इस चीज का डिसीजन नहीं कर पा रहे थे कि कथा को कहां से शुरू करें। इसलिए विदुर महाराज ने आज के श्लोक में क्या बोल रहे हैं? यानीश्वर कीर्तय, जय जय श्री राधा गोपीनाथ की जय। यानीश्वर कीर्तय तानि मह्यम, यानी वे सभी ईश्वर श्री भगवान कीर्तय कृपया कीर्तन करें, तानी यानी तानी, ऐसी वैसी ये वो सब बताएं। हम कहते हैं ना यानी तानी च पापानी, है ना, ये भी वो भी जितने भी तरीके की आपको पता है वो सब कुछ आप मुझे श्री कृष्ण के बारे में बताइए। और ये उन्होंने क्यों ऐसा बोला कि आप ये बताइए मुझे? क्यों? क्योंकि लास्ट में सारे तत्वों का ज्ञान देने के बाद जब आप लास्ट में आएंगे तब आप मुझको भगवान के बारे में बताइए। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही मधुर लीलाएं हैं भगवान की, वो बहुत ही मधुर लीलाएं हैं और वो बड़ा सुख देती हैं। देखिए जैसे किसी भोजन करने के बाद जब मीठा मिलता है तो उसका स्वाद बढ़ जाता है उस भोजन का, है ना। हालांकि भोजन करते वक्त ही मीठा परोस दिया जाता है, लेकिन व्यक्ति जब भोजन पाता है तो सबसे लास्ट में मीठा पाता है। उसको पाने की वजह ये होती है कि मीठा पाने के बाद बहुत देर तक आपके अंदर स्वाद बना रहता है और आपको बड़ा अच्छा महसूस होता है। तो कृष्ण कथा कैसी है? कृष्ण कथा सेम इस मिठाई की तरह है। उन्होंने बहुत सारे व्यंजन मैत्री मुनि से परोसने के लिए तो बोल दिए। 15 श्लोकों में उन्होंने कई सारे सवाल किए, वो सारे बता दीजिए, लेकिन साथ में लास्ट में आकर के कृष्ण कथा का स्वादन करा दीजिए। और कृष्ण कथा कैसी है? वो मधुर है।
इसलिए विदुर महाराज सारा कुछ पूछने के बाद, सारा तत्व पूछने के बाद आकर के उनको बोल रहे हैं कि अब आप मुझे कृष्ण कथा के बारे में भी विस्तार से बताइए, और जो कुछ है यानी तानी, जो कुछ है वो सब मुझे सुनना है आपसे भगवान के बारे में। अतः विदुर ने उन पुरुष अवतारों के विषय में सुनना चाहा जिन्हें वे विराट जगत की सृष्टि तथा भरण पोषण के लिए पूर्ण शक्तियों समेत प्रकट करते हैं। उन्होंने मैत्री मुनि से क्या किया आदर सहित कि उन्हें विराट पुरुष के सारे अवतारों के बारे में सुनाइए जो जगत की सृष्टि, पालन पोषण और उसका संहार करते हैं। प्रलय के समय भगवान संहार भी करते हैं और अपने अंदर सारे सृष्टि को समेट लेते हैं, समा लेते हैं, और फिर समय आने पर भगवान के रोम से पुनः सृष्टि का प्राकट्य होता है और अपने अपने गुणों के अनुसार, अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार जीवों की उत्पत्ति होती है। ये सब कुछ विदुर महाराज पूछ रहे हैं। पुरुष अवतारों के कार्यकलाप श्री भगवान के कार्यों के विस्तार मात्र होते हैं, क्योंकि पुरुष अवतार किसका विस्तार है? भगवान श्री कृष्ण का। तो पुरुष अवतार के जितने भी कार्य होंगे वो कैसे कार्य होंगे? श्री भगवान श्री कृष्ण के कार्यों का विस्तार ही होंगे। क्यों? क्योंकि भगवान के कार्य तो दिव्य हैं, भगवान के कार्य अलौकिक हैं, भगवान के कार्य अति मानवीय हैं। तो जब उनके विस्तार से पूर्ण पुरुषोत्तम अवतार कोई कार्य करेगा तो वो भगवान के कार्यों का विस्तार ही होगा। विदुर ने मैत्री मुनि को यह संकेत दिया क्योंकि श्री मैत्री मुनि यह तय नहीं कर पा रहे थे कि श्री भगवान कृष्ण के कार्यों की किस अंश के महिमा का गायन किया जाए। क्यों? क्योंकि मैत्री मुनि को ये क्लियर नहीं हो रहा था, वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि विदुर महाराज मुझसे भगवान के बारे में सुनने तो आए हैं, लेकिन मैं भगवान की लीलाओं को कहां से स्टार्ट करूं। इसके लिए विदुर महाराज ने स्वयं उनको यह हिंट दिया कि आप पहले मुझे तत्वों का ज्ञान दें और तत्वों के ज्ञान के उपरांत फिर मुझे कृष्ण कथा बताएं। देखिए, तत्वों का अगर ज्ञान नहीं होगा ना तो हम भगवान को मूल रूप से समझ ही नहीं पाएंगे। अगर तत्व का ज्ञान नहीं होगा तो हमें क्या लगता है कि श्री राम भगवान ने शंकर भगवान की पूजा की, तो कौन बड़ा हुआ? शंकर भगवान। लौकिक दृष्टि से देखिएगा आप तो ये कथा आती है ना कि रामेश्वरम में भगवान ने शंकर जी की पूजा की, तो अगर लौकिक दृष्टि से देखें तो श्री राम में और शंकर जी में कौन बड़ा हुआ? शंकर जी बड़े हो गए। और इसी तरीके से श्री कृष्ण भगवान ने नारद मुनि के पांव भी धोए हैं, तो क्या श्री भगवान ने जब नारद मुनि के पांव धोए तो क्या नारद जी भगवान से बड़े थे? लेकिन अगर आप लौकिक दृष्टि में देखेंगे तो ये समझ में आने वाला नहीं। ये तब तक नहीं समझ में आ सकता जब तक कि भगवान के तत्वों के बारे में हमें पूरा ज्ञान न हो। भगवान कैसे हैं? भगवान अपने भक्तों की सेवा में लीन रहते हैं। भगवान को अपने भक्तों की सेवा करना बहुत प्रिय है। इसलिए अगर आप इस दृष्टि से देखें कि श्री राम भगवान ने भगवान होते हुए भी, शिव जी कौन है? शिव जी परम वैष्णव है, भगवान के परम भक्त हैं, तो उन्होंने अपने परम भक्त की स्तुति की है। नारद मुनि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान ने उनके चरण धो करके भी उनकी सेवा की है। तो ये जब तक तत्वों को नहीं समझेंगे ना तब तक भगवान के मूल रूप को समझना नामुमकिन है। और जब भगवान के तत्वों को हम अच्छे से समझ जाते हैं, इसीलिए देखिए 10वें स्कंद आते आते 10वें स्कंद तक पहुंचते पहुंचते इतना ज्यादा तत्वों को भागवतम में समझाया गया है कि जब हम 10वें स्कंद में पहुंचेंगे तो हम बिल्कुल भी ये गलती नहीं कर पाएंगे कि हम भगवान की दिव्य लीलाओं को मानवीय लीला समझ के उनको काम वासना की दृष्टि से देखेंगे। भगवान की जितनी भी लीलाएं 10वें स्कंद में आएंगी वो सारी की सारी बड़ी दिव्य महसूस होंगी। क्यों? क्योंकि हम बहुत अच्छे से भगवान के तत्व को समझ चुके हैं।
विदुर महाराज को इस बात का ज्ञान था, इसीलिए उन्होंने जब प्रश्न करना शुरू किया तो प्रश्न स्टार्टिंग से सबसे पहले उन्होंने कृष्ण भगवान के बारे में नहीं पूछा, पुरुषावतार के बारे में शुरू किया, उनके कार्यों के बारे में शुरू किया, उन्होंने सृष्टि का निर्माण कैसे किया, उन्होंने सृष्टि का पालन कैसे किया, उन्होंने सृष्टि का संहार कैसे किया, कैसे कैसे जीवों की उत्पत्ति हुई, ये सारे तत्व का ज्ञान लेने के बाद 15वें श्लोक में और 16वें श्लोक में आके कृष्ण कथा के बारे में बात कर रहे हैं। तो तत्वों का ज्ञान होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है भगवान की लीलाओं को समझने के लिए। और अब आज के इस श्लोक के बाद अब मैत्री मुनि श्री विदुर महाराज के सारे सवालों का उत्तर देना शुरू करेंगे, जो हम अब आगे आने वाले श्लोकों में देखेंगे। आज यहीं पे वाणी को विश्राम देते हैं। अब भक्तों का कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी? हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रील प्रभुपाद की।